वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कौम लूत पर अज़ाब है। कौम लूत कौन थे? औलाद पैगंबर थे, नबियों की औलाद थी। भाई किसी के शजरे नसब में आप आज कीड़े निकाल सकते हो, लेकिन बनी इसराइल तो इस ऐसे औलाद पैगंबर है कि उनका शजरे नसब कुरान में बयान कर दिया। या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल कहकर। बनी इसराइल का मतलब क्या है? इसराइल हजरत याकूब का लक़ब था, और बनी इसराइल का मतलब औलाद याकूब। ए औलाद याकूब, औलाद याकूब। तो कुरान हमें इबरत की बात बता रहा है। औलाद पैगंबर अगर लड़कों के साथ बदफेली करें, हमने उन पे पत्थर बरसा दिए, तुम कौन हो? औलाद पैगंबर हमारे मना करने पर शनिचर के दिन मछली का शिकार करें, हमने उनके चेहरे सुअर और बंदर की तरह किए, तुम कौन हो? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम पे अजाब नहीं आएगा। हमने कहा किसने कहा? उलमा से हदीस सुनते हो, उसकी मारिफत नहीं रखते और अपनी मर्जी से माना निकालते हो। इस उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, लेकिन इनफिरादी अजाब आकर रहेगा। जो जैसा करतूत करेगा इनफिरादी अजाब आएगा। अजाब में मुब्तला है सब लोग अजाब में मुब्तला है। खुदा का अजाब महसूस करो। ये जो कहते हो ना मौलाना सब कुछ है, सुकून नहीं है, क्या है? अल्लाह का अजाब है। बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, अच्छे रिश्ते नहीं आते, क्या है? अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। घर के अंदर एक से एक नेमत है, खा नहीं सकते, अल्लाह के अजाब की एक शक्ल हो सकती है। औलाद है दुखी देती, दुख देती है, नाफरमानी करती है, सताती है, परेशान करती है, क्या है? अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है, तुम्हारे अमाल है। वल्लाह दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स चल रहा है। दाता साहब फरमाते बंदे अगर तू गुनाह ना करे तो तेरे कपड़े भी मैले ना हो। दाता साहब फरमाते अगर तू गुनाह ना करे तेरे कपड़े भी मैले ना हो। इंसान के कपड़े भी मैले होते हैं तो उसके गुनाह की वजह से होते हैं। और आप उस पर एक दलील खूबसूरत फरमाते हैं, कहा कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के साथ और मेरे पीर भाई बारिश हो चुकी थी, पीछे पीछे जा रहे थे, हमारे कपड़े कीचड़ में भर गए, मुर्शिद के कपड़े पे कीचड़ का कोई असर नहीं था। हमने पूछा मुर्शिद जिस रास्ते से आप आए उसी रास्ते से हम भी आए, हमारे कपड़े भर गए कीचड़ में, आपके नहीं भरे। मुर्शिद ने मुस्कुरा के कहा जो गुनाह नहीं करता बेटा, खुदा उसके कपड़ों को भी मैला होने से बचा लेता है। जो गुनाहों के धब्बे दिल पे लगने नहीं देता, खुदा उसके कपड़ों को धब्बे से महफूज फरमा लेता है। हदीस पाक है मोमिन को कांटा भी चुभता है तो गुनाह की वजह से, मोमिन का चिराग भी बुझता है तो गुनाह की वजह से, मोमिन को ठोकर भी लगती है तो गुनाह की वजह से। क्या मतलब निकल रहा है? अगर मोमिन गुनाह करना छोड़ दे उसको इंशाअल्लाह कभी कांटा भी नहीं चुभेगा, कभी उसका चिराग भी नहीं बुझेगा। कोई हवा दुनिया में ऐसी पैदा नहीं हुई जो मोमिन का जलाया हुआ चिराग बुझा सके। अगर मोमिन सच्चा मोमिन बन जाए, आप कहेंगे चिराग हवाएं नहीं बुझाती, हमने कहा मौजूद है। मैं क्या बताऊं आपको, क्या आपको नहीं पता? सरकार साबिर कलियर ने अपने एक मुरीद हजरत सैयदी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से कहा था बेटे जाओ जब तुमसे करामत का ज़ुहूर हो तो समझ लेना कि मेरा इंतकाल हो गया। हजरत साबिर पाक का एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है। बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई, एक ही मुरीद थे, एक ही खलीफा। एक बार किसी ने आगे कहा हमारे पीर साहब के तो इतने मुरीद हैं जैसे आसमान पे तारे। साबिर पाक ने मुस्कुरा के कहा तेरे पीर ने तारे बनाए, हमने तो एक ही शम्स बनाया है, और उन सारे शम्स पर, उन सारे तारों पर हमारा शम्स काफी है। तो फरमाया जिस दिन तुझसे करामत का ज़ुहूर हो समझना कि मेरा इंतकाल। बहुत रोए, कहा कि बेटे अल्लाह वालों की मौत पे रोया नहीं करते। जब रूह का पंछी जिस्म के पिंजरे से निकलता है तो उसकी परवाज और बढ़ जाती है, ताकत और बढ़ जाती, फैज और बढ़ जाता है, रोना नहीं जा। और उसके बाद फिर करामत का क्या सुदूर हुआ, करामत का क्या ज़ुहूर हुआ? वो गए और खिलजी
जो है वो आमिर के किले पर हमला कर रहा था, बार बार वापस आ रहा था, हमला कर रहा था। आपने नौकरी इख्तियार कर ली और खिलजी दुआ करने लगा, अल्लाह ये किला फतेह नहीं होता, करम कर दे। ख्वाब में दिखाया गया, उठ और देख तेरे लश्कर में एक अल्लाह वाला है, वो दुआ करे तो तेरा काम बने। पता चला जहां बाजू की ताकत जवाब दे दे, वहां अल्लाह वालों की दुआओं की ताकतें काम आती है। जहां तलवारें नाकाम हो जाए, वो अल्लाह वालों की दुआओं की कुव्वत काम करती है। खिलजी उठा, उठने के बाद क्या देखा, बारिश आ रही है और बारिश के बाद तूफान शुरू हो गया है। उसने देखा तूफान के अंदर खैमे उड़ गए, ये उड़ गया, वो उड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस उड़ती हुई आंधी और तूफान के माहौल के अंदर जब देखा तो कि सब कुछ उड़ता है, लेकिन एक ऐसा मर्द कलंदर है जिसका चिराग आंधी भी बुझा नहीं पा रही है और वो उसकी रोशनी में कुरान की तिलावत कर रहा है। गए और जाकर कदम पकड़ा, कहा आप ही दुआ करें। कहा आपको मुगालता होता है, धोखा होता है, मैं क्या दुआ करूं, दुआ करने वाले तो और है। तो कहा तवज्जो तो करें, आंधी जिसका चिराग नहीं बुझाती, अब वो भी दुआ न करेगा तो कौन दुआ करेगा। इधर दुआ की जाओ, सुबह हमला करो, सुबह हमला किया, फिर किला फतेह हुआ। इधर शमसुद्दीन को बयाद आया, मुर्शिद का इंतकाल हो गया। जैसे सोचा अब यहां से जाऊं, वहां कैसे, एक ठोकर लगी और गिरे, और उसके बाद जब आंख खुली तो अपने आप को कलियर शरीफ में मौजूद पाया। कहने का मतलब यह है, अगर बंदा अल्लाह का वफादार बने, उसका चिराग भी कोई बुझा नहीं सकता आंधी। आप अंदाजा फरमाइए, मोमिन है, अपने मनसब को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो। यही यूट्यूब, यही फेसबुक, यही जिना के मनाजिर, यही गंदी फिल्में, यही गाली, यही गलोच, यही हराम काम, यही गीबत, यही चुगली, यही इंतशार, यही इख्तिलाफ, सब इसी में पड़े रहोगे। अपना मकसद कब पहचानो, कब पहचानोगे अपना मकसद। जमीन के ऊपर लड़ने लड़ाने नहीं आए, जमीन के ऊपर लोगों के दिलों को जीतने आए। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से हो करके गुजरता है। जो लोगों का दिल खुश करना नहीं जानता, वो अल्लाह तक कभी पहुंच नहीं सकता। जो अपनी माँ का दिल खुश न करे, वो अल्लाह तक पहुंचेगा। जो अपने बाप को खुश न करे, वो अल्लाह तक पहुंचेगा। जो अपनी बीवी को माँ बहन की गाली दे, वो अल्लाह तक पहुंचेगा। जो अपने बच्चों पे जुल्म करे, वो अल्लाह तक पहुंचेगा। इसका मतलब ये है, किसी मुफक्किर ने कहा था, दीन किताबों में रह गया, दीनदार कब्रों में चले गए और अब हम नुमाइशें करते फिर रहे, बस और क्या होगा। नुमाइश से निकलो। अगर वाकई आखिरत में निजात पाना चाहते हो तो दीन को पढ़ो, बुजुर्गों की तालीमात को पढ़ो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करो, नमाज को अहमियत दो। अल्लाह ने पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म अता फरमाया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी, गोया उसने 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा और इब्ने खलफ के साथ उठेगा, जिसको रसूलुल्लाह ने कत्ल किया। पूरी कायनात में एक ही बंदा है जिसको हुजूर ने मार डाला। हुजूर के हाथ से एक ही आदमी कत्ल हुआ, वो इब्ने खलफ, वही कत्ल हुआ। लेकिन ये बात भी बता दूं, लोग कत्ल करते हैं तो गर्दन काटते हैं, छोरा भूखते हैं, पेट में करते हैं। हुजूर ने उसको कत्ल भी किया तो शान रहमतुल्लिल आलमीनी को सामने रखते हुए कत्ल किया। और वो भी उसी की शामत आई थी, वो हुजूर के सामने आके कहता था, अगर तुम हक पर हो तो तुम मुझे कत्ल करोगे और मैं हक पे हो तो तुम्हें कत्ल करूंगा। जब उसने आकर इतनी बड़ी बात कह दी, तब बनता क्या था, हक का क्या तकाजा था, कौन कत्ल करे, कौन कत्ल करे। हुजूर ही हक थे, हक पर क्या थे, वो सरापा हक थे, हक्कानियत उन्हीं की तरफ थी, बल्कि वो तो हक थे और हक्कानियत पर थे। उन्होंने तो दुआ दे दी, अल्लाह अली जिधर जिधर जाए हक भी उधर उधर जाए।
वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सवाब आपको अता फ़रमाएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी शख्स ने ये वीडियो अगर देख ली और सुन ली, उस पर अगर अमल कर लिया, तो उसका अमल करने से उसको भी सवाब मिलेगा और उसके सवाब में बिना कुछ कम किए उतना ही सवाब आपको